हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर, प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर जिसको बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एसी सर्किट, इन सभी चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया 20 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा। हम लोग को क्या दे दिया गया है, 20 एम्पियर की धारा दिया है, आई बराबर 20 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, टाइम टी का मान दिया हुआ है 1 मिनट। टी बराबर क्या दिया है, 1 मिनट। मिनट को आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, ये हो जाएगा 60 सेकंड। क्योंकि हम लोग को मालूम है, हम लोग को निकालना है कि आवेश, और आवेश का दो मात्रक होता है, एक होता है एम्पियर सेकेंड, एक होता है कूलाम। इसलिए हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए टाइम को। क्यू को निकालना है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू होता है आवेश, इसी का मान निकालना है। आई का मान क्या दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 20 एम्पियर, टी का मान दिया हुआ है 60 सेकेंड। यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो मिल जाएगा 20 छक्का 120, 1200 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को क्या बोला जाता है, कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1200 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया 10 ओम के 4 प्रतिरोध सीरीज में जोड़े गए हैं और इसके समांतर में 40 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पर हमने एक पूरी क्लासेस दी है। सीरीज कनेक्शन पर किस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है, पैरेलल कनेक्शन पर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। हम लोग बात करेंगे चार प्रतिरोध हैं 10 ओम के, इसको सीरीज में जोड़ा गया। हम लोग जोड़ देते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4, प्रत्येक का मान क्या है, 10 ओम है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे हम लोग सर्किट बना लेते हैं। 10 ओम के 4 प्रतिरोध सीरीज में जोड़े गए थे, हमने जोड़ दिया, और इसके समांतर में 40 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा गया। अब इसके समांतर में है, इस तरीके से समांतर में एक प्रतिरोध जोड़िए, इसका मान दे दिया है 40 ओम। समांतर में कब होगा, जब यहाँ से इस तरीके से हम लोग सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए समांतर में हो गया, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी यहाँ करंट बढ़ जाएगी, तो इसमें जो करंट जा रही है और इसमें करंट जा रही है वो दोनों बढ़ जा रही है, तो इस पूरे के समांतर में ये वाला प्रतिरोध हो गया। अब इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है, तो देखिए 10-10 ओम के जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में है, तो 10 चौक को 40 ओम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एक प्रतिरोध 40 ओम का, और इसके समांतर में ये 40 ओम का प्रतिरोध है, तो इस 40 ओम के प्रतिरोध को यहाँ कनेक्ट करिए। यहाँ से जो सप्लाई थी इसको दे दीजिए। अब देखिए 40-40 ओम के दो प्रतिरोध मिल गए। हमने बताया था कि जब 40-40 ओम या कोई भी मान हो, बराबर मान के जब प्रतिरोध होते हैं, कितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में कनेक्ट हो और बराबर मान के हो, तो उसको हल करने के लिए शॉर्टकट मेथड होता है। एक शॉर्टकट मेथड क्या होता है, R/N। आप लोग 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 का फार्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग R/N से हल करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो R का मान क्या है, देखिए 40 ओम का मान है, और N बराबर क्या है, दो प्रतिरोध है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है N। तो यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ रख लीजिए 2, तो कितना मिल गया, 20 ओम मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल प्रतिरोध क्या हो गया, 20 ओम का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि 4 प्रतिरोध हैं, प्रत्येक 50 ओम के हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और सप्लाई में धारा का मान दे दिया है 10 एम्पियर। तो सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए 4 प्रतिरोध प्रत्येक 50 ओम के किस में जोड़े, समांतर क्रम में। हम लोग जोड़ लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए 2 3 4, 2 3 और 4, 4 प्रतिरोध थे, हमने समांतर क्रम में जोड़ लिया, 50-50 ओम के हैं, हमने जोड़ लिया। अब देखिए क्या करना है, इसको सप्लाई से कनेक्ट कर लीजिए। जब तक सप्लाई नहीं देंगे तो करंट कहाँ जाएगी। जब करंट जा रही है तो कितनी जा रही है, सप्लाई से जो धारा निकल रही है 10 एम्पियर की, ये जो धारा दिया हुआ है आई बराबर, ये दे दिया है 10 एम्पियर जो निकल रही है। और यहाँ से सप्लाई पे वोल्टेज मान लीजिए हमने V अप्लाई किया है, V वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट किया है, तो यहाँ से जो वोल्टेज है इसी का मान बताना है। तो वोल्टेज का मान बताने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, V बराबर IR होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ से आई तो दे दिया है कि 10 एम्पियर है, आर का मान निकाल लीजिए। इसको कम्बिनेशन को सॉल्व करिए, पैरेलल में है तो R/N का फार्मूला लगाइए। R/N लगाइएगा तो आर बराबर क्या है, 50 ओम के हैं, N बराबर दिया है 4, तो 12.5 मिलेगा आप लोग को, 12.5 ओम। यहाँ से आई का मान क्या है, 10 एम्पियर, और 12.5 ओम का टोटल प्रतिरोध है। तो यहाँ से आप लोग हल करिएगा, 125 ओम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 125 ओम, नहीं वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज का मान हम निकाल रहे हैं तो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, 125 वोल्ट। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 10 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है
समांतर में जोड़े गए थे। अब यदि एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो परिपथ में धारा का मान हो जाएगा। अब देखिए 10 प्रतिरोध जोड़ा गया इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से करके यहाँ तक जोड़ा गया है। कितना है, डॉट 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 10 प्रतिरोध, जो कि प्रत्येक का मान 10 ओम है। 10 ओम के हैं, 10 प्रतिरोध इस तरीके से कनेक्ट किए गए थे। अब कह रहा है कि अगर एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, अपरिवर्तित होगा, शून्य होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारा आई बराबर होता है V/R। हम लोग को यहाँ पे R का मान देखना होगा कि कनेक्ट जब है 10 प्रतिरोध तो प्रतिरोध क्या है, और एक प्रतिरोध अगर हम लोग डिस्कनेक्ट कर दें तो प्रतिरोध क्या है। जब प्रतिरोध के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग धारा का मान बता देंगे कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए 10 प्रतिरोध जब कनेक्ट है, पूरे प्रतिरोध, जब कोई डिस्कनेक्ट नहीं है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, R/N से लगाइए। R का मान कितना है, 10, N बराबर दिया हुआ 10 प्रतिरोध कनेक्ट थे तो 1 ओम का प्रतिरोध मिल रहा था पूरे सर्किट का। अब देखिए एक प्रतिरोध को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ऊपर वाला, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, अभी वाला ब्रांच कनेक्ट नहीं रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, R/N का फार्मूला लगाइए। R बराबर तो 10 ओम का मान ही दिया है, लेकिन N बराबर 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 1.1 के आसपास आएगा। तो प्रतिरोध क्या हो रहा है ओपन होने के बाद, प्रतिरोध का मान देखिए 1 ओम से बढ़कर 1.1 ओम हो गया। तो प्रतिरोध का मान जब बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। 6 प्रतिरोध प्रत्येक 16 ओम के हैं और सीरीज में जोड़े गए हैं। हम लोग जोड़ लेते हैं 6 प्रतिरोध इस तरीके से, प्रत्येक का मान दिया हुआ 16 ओम और सीरीज में जोड़े गए हैं इस तरीके से। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सप्लाई दे दीजिए। प्रत्येक 16 ओम के दिए गए हैं। हम लोग को करना क्या है, इसमें देखते हैं। सीरीज में जोड़े गए, यदि एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो परिपथ की कुल धारा क्या होगी। देखिए एक प्रतिरोध को ओपन करना है। यहाँ से हमारी सप्लाई से करंट आई निकल रही थी, V वोल्ट की सप्लाई हमने दिया था। अब क्या करना है कि एक जो प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध को ओपन कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इस तरीके से जो प्रतिरोध था, यहाँ से मान लीजिए ये वाला प्रतिरोध जो है ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब मान लीजिए ओवर हीटिंग हुई, ओवरलोड हुआ, ये वाला लोड ओपन हो गया, तो यहाँ से प्रतिरोध इस तरीके से बाकी कनेक्ट होंगे। यहाँ से ओपन हो गया, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब धारा का मान क्या हो गया, देखिए श्रेणी क्रम में जब यहाँ से ओपन हो गया तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा अनंत, और यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं जाती है। तो यहाँ से पूरी धारा जो हो जाएगी वो हो जाएगी I बराबर 0। क्या हो जाएगा, I बराबर 0, 0 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। यही रीज़न है कि हम लोग जो घर का लोड होता है समांतर कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर कोई एक लोड हमारा ख़राब हो जाता है तो बाकी ऑपरेट होते रहे। ऐसा नहीं कि सीरीज कनेक्शन में हम लोग कर देंगे तो अगर पंखा ख़राब हो गया तो बल्ब भी नहीं जलेगा, और भी कोई भी घर का जो हमारा उपकरण है कोई भी नहीं चलेगा अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन कर देंगे। यही कारण है कि हम लोग सीरीज में कनेक्शन ना करके घर का कनेक्शन किस में करते हैं, समांतर क्रम में कनेक्शन होता है, ताकि एक ख़राब हो जाए तो बस वही ऑपरेट नहीं होगा, बाकी सभी के सभी ऑपरेट होते रहते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि 18 ओम के बराबर मान के 3 प्रतिरोध हैं, एक त्रिभुज के रूप में जोड़े गए हैं, तो त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 18 ओम मान के बराबर मान के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के रूप में जोड़े गए हैं, हमने जोड़ दिया। इस तरीके से ही तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज हमने बना दिया, 3 प्रतिरोध है, 18 ओम का है। देखिए इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। प्लस माइनस इसको सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ से धारा आई निकलेगी। अब इसके कोई भी 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध पूछा है तो हमने यही 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं सप्लाई कनेक्ट करके। तो यहाँ से जो धारा जाएगी, यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ धारा जाएगी। अब ये 18 किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो ये हो गया 36 ओम, 18 36। इसके समांतर में ये वाला हो जाएगा 18 ओम का, तो यहाँ पे हो गया 18। तो अब देखिए, अब 2 रजिस्टेंस जब कनेक्ट होते हैं तो अगर समान मान के होते तो R/N का फार्मूला लगा लेते हैं, और 2 असमान मान के प्रतिरोध है तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, R1 R2 बटे में R1 + R2। 2 प्रतिरोध के लिए बस ये फार्मूला होता है। इस पर भी आप लोग हल कर सकते हैं, 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R1 + 1 बटे में R2। इस पर भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो इस पर आसान पड़ेगा। R1 R2 क्या है, एक 36 है, एक 18 है। 36 गुणित 18 बटे में 36 + 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 गुणित 18, 36 + 18 जोड़िएगा, 8 से 14, 3 1 4 1 5, 54 आएगा। 18 3 54, 3 से काटिएगा आ जाएगा 12। कुल मिलाकर कितना आ गया, 12 ओम आ गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो, समान मान का प्रतिरोध दे दे और पूछे कि इसके 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध बताइए। आप लोग फार्मूला लगा लीजिएगा 2 बटे में 3 R का। तो यहाँ से देखिए 2 बटे में 3 R का मान क्या दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ 18। तो यहाँ से देखिए
18 हो जाएगा, 3 छः के 18, 6 दूनी 12, ऐसे भी आप लोग को 12 ओम मिल जाएगा। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड और वो होता है लॉन्ग मेथड। तो दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो एग्जामिनेशन में आप लोग को टाइम की बचत करना होता है, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आप लोग टाइम की बचत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक घन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, घन है, घन की सभी भुजाओं का प्रतिरोध 36 ओम है, तो घन की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। हमने क्या बताया, अगर त्रिभुज होता तो 2/3 आर का फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, त्रिभुज ना देके घन दिया है, तो यहाँ पे 5/6 आर का फार्मूला लगाइए। कोई भी दो भुजा के मध्य प्रतिरोध निकालना है, 5/6 आर का फार्मूला लगा के इजीली फाइंड आउट कर लीजिए। 5/6 आर का मान क्या है, 36 ओम है। तो यहाँ रखिए 36, 6 छक्का 36 होता है, 6 5 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को क्या मिल गया, 30 ओम का प्रतिरोध मिल गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो और आता है इस तरीके का, वो होता है वृत्त पर, सर्किल पर। तो देखिए उसको भी हमने लिया है इसी क्लास में। 10 ओम का प्रतिरोध है, उसको 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। जैसे कि एक हमारा प्रतिरोध था 10 ओम का, ये तार था, इसका प्रतिरोध 10 ओम था। इसको मोड़ करके जब वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, तो क्या रहा है कि उसके व्यास के दो बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। इसका व्यास होगा, ये सर्किल का कोई भी व्यास क्या होता है, कोई भी व्यास होता है सर्किल का व्यास। तो सर्किल का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, उसके दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। जब इस तरीके से आप लोग मोड़ेंगे तो दो प्रतिरोध में ये कन्वर्ट हो जाता है, और जो मान होता है ना वो आधा आधा हो जाता है। 10 ओम का था, जब 5-5 ओम के इस तरीके से बढ़ जाएंगे सर्किल के व्यास के मध्य। तो यहाँ से सप्लाई देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर में हो जाएंगे। तो 5-5 ओम के हैं तो R/N का फार्मूला लगाएंगे, तो R बराबर दिया 5, N बराबर 2, तो हम लोग को मिल जाएगा 2.5 ओम। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को लिया है। तो 1 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 1 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और इसके श्रेणी क्रम में 1 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते जाइए। देखिए 1 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़ा गया है, हमने जोड़ दिया। 1 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़ा गया, हमने भी जोड़ दिया। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में है तो ऐसे श्रेणी क्रम होगा, इस पूरे कनेक्शन का श्रेणी क्रम तो ऐसे ही होगा। तो इसके श्रेणी क्रम में 1 ओम का 2 प्रतिरोध फिर जोड़ा गया, तो हमने फिर से यहाँ पे 2 प्रतिरोध जोड़ दिया। 1 ओम के 2 प्रतिरोध देखिए समांतर में है, तो हमने फिर से समांतर में जोड़ दिया। 1-1 ओम के सभी हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। देखिए अब क्या करना है, यहाँ से आप लोग को सप्लाई दे देना है। अब बताना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध। यहाँ से सप्लाई से करंट निकलेगी, तो देखिए यहाँ से डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों आपस में समांतर में है, जैसा कि बोला भी है क्वेश्चन में। तो 1 ओम के हैं, R/N का फार्मूला लगाइए। तो R बराबर क्या, 1 ओम, N बराबर 2, तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 ओम आ जाएगा। 0.5 ओम इसका मान मिलेगा, तो इसका भी 0.5 ओम मिलेगा, क्योंकि वैसा ही कनेक्शन है 1 ओम का। अब 0.5 ओम और 0.5 ओम ये दोनों एक एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब इस तरीके से एक प्रतिरोध ये होगा, एक प्रतिरोध ये हो जाएगा। 0.5 के दिए हैं दोनों, तो 0.5 और 0.5 आपस में जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक तार का प्रतिरोध का मान 10 ओम है। यदि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और एरिया को आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। आइए इसका फार्मूला लगाते हैं, R बराबर ρL/A। देखिए R प्रतिरोध, रो क्या होता है प्रतिरोधकता, L होता है लंबाई, A होता है एरिया। अब आइए इसमें हम लोग हल करते हैं। R बराबर क्या है, रो, लंबाई को देखिए दो गुना कर रहा है, लंबाई को आप लोग 2 गुना करिए, L को 2 गुना 2L हो जाएगा, और एरिया को आधा कर रहा है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल को आधा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आधा करिएगा, A/2 होगा, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R' जो मिल जाएगा हम लोग को, वो मिल जाएगा रो। ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 L/A। तो देखिए रो L/A, तो ये हमारा पहले से था, यहाँ 4 गुना हो गया। तो जब 4 गुना हो रहा है तो 10 ओम का पहले से था, तो 4 गुना कर लीजिए, 10 चौक को 40 ओम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40 ओम का प्रतिरोध मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। पावर सिस्टम से ये क्वेश्चन है कि 66 kV का ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितने डिस्क इंसुलेटर की आवश्यकता होगी। देखिए कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं, जैसे डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, और हमारा होता है एक पिन टाइप इंसुलेटर। बहुत से इंसुलेटर होते हैं, अलग अलग वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे डिस्क इंसुलेटर होता है तो हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, और इसमें डिस्क इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत सारी डिस्क लगी होती है, चकती जिसको बोलते हैं गोल गोल। ये प्रत्येक डिस्क जो होती है 11 kV पर काम करती है, प्रत्येक डिस्क 11 kV के लिए ऑपरेट होती है। तो इसमें जो डिस्क की संख्या का फार्मूला होता है वो होता है कि फेज़ वोल्टेज बटा 11। प्रत्येक डिस्क 11 kV पर काम करती है, तो इसका फार्मूला होता है फेज़ वोल्टेज बटे में 11।
अब देखिए यहाँ से 66 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए बोला है, तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 66 kV, लाइन वोल्टेज VL दिया हुआ है 66 kV। तो यहाँ हम लोग को फेज़ वोल्टेज चाहिए, तो लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 फेज़ वोल्टेज। तो यहाँ से फेज़ वोल्टेज क्या हो जाएगा, फेज़ वोल्टेज आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा लाइन वोल्टेज बटे में √3, क्योंकि देखिए यहाँ से फेज़ वोल्टेज हो जाएगा लाइन वोल्टेज बटा √3। तो यहाँ से आप लोग इस फार्मूले में रख लीजिए, फेज़ वोल्टेज की जगह VL बटा √3 रख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 11। यही तो होगा फार्मूला। अब देखिए लाइन वोल्टेज तो दिया हुआ है 66 kV, तो 66 रखिए बटे में √3 × 11, 11 छक्का 66, तो 6 बटे में कितना मिल गया 6/√3। √3 का मान रखिए 1.732 होता है। इसको आप लोग हल करिएगा 3.33 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3.5 के आसपास आ रहा है आंसर, तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, 4 डिस्क की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर हानि 3600 वाट है, तो आधे लोड पर कॉपर हानि कितनी होगी। देखिए कॉपर हानि का एक फार्मूला होता है कॉपर लॉस एट एनी गिवन लोड, कोई भी गिवन लोड है एट एनी लोड बराबर होता है x² × कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये फार्मूला होता है। अब देखिए x है लोड, किस पर निकालना है, ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर हानि 3600 वाट है, तो ये फुल लोड है ना, यहाँ पर रख दीजिए 3600 वाट, ये x² है, यहाँ पे कितना 3600 वाट है। हम लोग को निकालना कितना है, आधे लोड पर, तो हमने क्या लिखा, कॉपर लॉस एट एनी गिवन लोड, कितने लोड पर, आधे लोड पर। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉपर लॉस आधे लोड पर कॉपर लॉस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉपर लॉस एट हाफ लोड। तो हाफ लोड पर निकालेंगे तो x हमारा क्या लोड है, इसको आधा कर दीजिए, लोड को जब आधा करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फुल लोड पर दिया हुआ है, ये आधे लोड पर हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए कॉपर लॉस एट हाफ लोड, हाफ लोड का मतलब आधे लोड, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 1/4 मिलेगा, ये 3600 हो गया, 3600/4 आ जाएगा, 3600/4 का मतलब 4 9 36, 900 वाट मिल जाएगा। तो लोड आधा करने से क्या हो रहा है, कॉपर लॉस कम हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। लोड के साथ कॉपर लॉस बढ़ता है क्योंकि धारा का मान ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर आयरन हानि 1200 वाट हो, तो आधे लोड पर आयरन हानि कितनी होगी, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, 2 तरीके के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस लोड के साथ वेरी करता रहता है, लेकिन आयरन लॉस कभी भी लोड के साथ नहीं बदलता है। लोड को आधा करें, 2 गुना 4 गुना कर दें, कुछ भी कर दें, आयरन लॉस चेंज नहीं होगा। आयरन लॉस के अंतर्गत 2 लॉसेज आते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। ये दोनों लॉस जो होते हैं, आयरन हानि कभी भी लोड के साथ चेंज नहीं होती है। तो लोड यहाँ पे आधा कर रहा है, कुछ भी कर लीजिए, आयरन हानि तो चेंज नहीं होगी, जितना दिया था 1200 वाट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1200 वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किसी 3 फेज की प्रेरण मोटर में, प्रेरण मोटर का मतलब होता है इंडक्शन मोटर, इसमें 6 पोल हैं तथा सप्लाई आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी। देखिए क्या क्या हम लोग को गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। 6 पोल दिया हुआ है, P बराबर नंबर ऑफ पोल्स की संख्या है 6, और क्या दिया हुआ, सप्लाई आवृत्ति सप्लाई फ्रिक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, F बराबर दिया हुआ 50 हर्ट्ज। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे आप लोग सप्लाई जब देते हैं कोई भी मोटर में, जो हमारा रोटर में जब सप्लाई देते हैं तो 3 फेज की सप्लाई, तो वही सप्लाई की जो गति होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, NS। इसी को हम लोग को निकालना है, और NS बराबर होता है 120 F/P, आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 120, F का मान दिया वो 50, P का मान कितना दिया हुआ 6, 6 दूना 12, 20 5 100, कितना मिल गया, कुल मिला के 1000 मिल गया। यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कितना आया था हम लोग का 1000, तो ऑप्शन नंबर डी सही, 1000 RPM। अगला क्वेश्चन, एक मोटर का रोटर 1400 RPM 1440 RPM पर घूमता है, रोटर घूमता है, रोटर का मतलब क्या समझ रहे हैं, रोटर की जो स्पीड होती है उसको N से लिखते हैं, 1440 RPM, रोटर ही घूमता है, मोटर की स्पीड जो होती है वो रोटर की स्पीड होती है, और इसकी तुल्यकाली गति, इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की गति, सिंक्रोनस गति जिसको बोलते हैं, ये दिया हुआ NS बराबर 1500 RPM। तो हम लोग को निकालना क्या, मोटर की स्लिप का मान निकालना है, मोटर की स्लिप का मान निकालना है। तो स्लिप का फार्मूला क्या होता है, S बराबर NS माइनस N बटे में NS, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। NS का मान क्या दिया हुआ है 1500, 1500 माइनस N का मान दिया हुआ 1440। अब यहाँ पे देखिए बट्टे में 1500 हो जाएगा, इस 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल करिएगा, ऊपर कितना मिलेगा 1440 है और 1500 है,
तो कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। 60 बटे में 15, 15 चौक को 60, कितना मिल गया, 4% मिल गया। 15 चौक को 60। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। एन एच का मान क्या दिया हुआ है, 1500 माइनस ये दिया हुआ 1440 बटे में 1500 इंटू 100। तो यहाँ से 1500 और 1440 कितना, 60 ही तो बचेगा, ऊपर 60 बचेगा और नीचे बचेगा 15। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौक को 60 मिल जाएगा 4% की स्लिप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लिखने में गलती हो गया है, इसको ऑप्शन नंबर ए को बना लीजिए 4%। कितना हो जाएगा, 4%। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ऑप्शन लिखने में गलती हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक डीसी मोटर में नो लोड पर गति 200 आरपीएम है तथा फुल लोड पर गति 1900 आरपीएम है, तो इसका वोल्टेज विनियमन कितना होगा। वोल्टेज विनियमन को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे में नो लोड वोल्टेज इंटू 100। तो आइए, नो लोड पे कितना वोल्टेज है, 200 आरपीएम, 2000 आरपीएम। देखिए यहाँ वोल्टेज ना देकर गति दिया हुआ है, तो हम लोग गति का फार्मूला लगाएंगे कि स्पीड रेगुलेशन है, तो स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला लगाएंगे नो लोड स्पीड। नो लोड पे जो स्पीड होगी, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड। जो फुल लोड पर स्पीड दी हुई है उसको लिखेंगे फुल लोड स्पीड बटे में नो लोड स्पीड इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से नो लोड पे कितना स्पीड है, 2000, और क्या दिया हुआ है, फुल लोड पर दिया हुआ 1900। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1900। नो लोड पे स्पीड कितना है, 2000 इंटू 100। इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे हम लोग हल कर रहे हैं। जो स्पीड रेगुलेशन निकालना है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटे में फुल लोड स्पीड। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1900 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100 बटे में 1900 इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 100 बटे में 19 आ जाएगा, 100 बटे में 19। कुल मिला के लगभग जो हम लोग को रेगुलेशन मिलेगा वो मिल जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। किसी 4 पोल की मशीन में कुल विद्युत डिग्री का मान क्या होगा। देखिए विद्युत डिग्री का फार्मूला होता है थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 थीटा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल डिग्री ये है, मैकेनिकल डिग्री ये है थीटा m, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल या यांत्रिक डिग्री। तो यहाँ से पोल की संख्या क्या है, 4 पोल है, तो रख दीजिए 4 बटे में 2 हो जाएगा। थीटा मैकेनिकल नहीं दिया है, कभी भी थीटा मैकेनिकल ना दिया हो तो आप लोग को याद रखना होगा इस पूरी डिग्री की बात कर रहा है। एक पूरे साइकिल में जो हमारा थीटा मैकेनिकल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। यहाँ पे आप लोग को 360 डिग्री रखना होता है। इसको आप लोग हल करिएगा, 2 दूना 4, 720 आ जाएगा। तो आप लोग को इस तरीके से हल करना होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 720 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। किसी सीरीज आरएल परिपथ में प्रतिरोध का मान 10 ओम है तथा प्रेरक का मान 5 हेनरी होती है, इस परिपथ का समय स्थिरांक का मान क्या होगा। देखिए 2 तरीके की सर्किट होती है, एक होती है सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है, एक सीरीज आरसी सर्किट का। तो आरएल सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला होता है टाइम कांस्टेंट का L/R। एल का मान क्या दिया हुआ है, 5 हेनरी, और प्रतिरोध का मान है 10। तो 5 दूना 10, ये क्या आ गया, 0.5 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट का मात्रक होता है सेकेंड, यहाँ पे 0.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, किसी सीरीज आरसी परिपथ का समय स्थिरांक का मान क्या होगा जिसमें प्रतिरोध का मान 5 ओम तथा धारिता सी का मान 0.2 फैराड है। देखिए टाइम कांस्टेंट जो सीरीज आरसी सर्किट है इसका जो होता है टी बराबर होता है आरसी सर्किट, ये आर हो गया, ये सी, इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है आरसी होता है। तो आर का मान क्या है, आर का मान दिया हुआ है 5 ओम और सी का मान क्या है 0.2। तो यहाँ से आप लोग हल करिएगा, 5 दूना 10 एक अंक दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड मिल जाएगा टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किसी सीरीज आरएलसी सीरीज परिपथ में आर में वोल्टेज जो दिया हुआ 30 वोल्ट है और एल तथा सी में वोल्टेज दिया हुआ 60 वोल्ट। संयोजन में सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए सीरीज आर एल और सी सर्किट है, तो इसको हमने बना लिया इस तरीके से ही होगा। यहाँ से सप्लाई इसको दे दीजिए, देखिए यहाँ से ऐसी सप्लाई दे देते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि आर में जो वोल्टेज है 30 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट दिया हुआ है वी आर, और ये जो दिया हुआ है 60 वोल्ट है एल पर, इस पर भी 60 वोल्ट है। तो हम लोग को ये देखिए, ये वी आर होता है, ये वी एल, ये वी सी। अब देखिए जो टोटल वोल्टेज वी है इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल वोल्टेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, वी बराबर √VI² प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग हल करिएगा, तो वी आर का मान क्या देगा 30 का होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, ये 60 माइनस 60 का होल स्क्वायर पूरे का हो जाएगा। ये तो आपस में 0 हो गया, ये √30 का स्क्वायर बचा है। तो v बराबर √30 का होल स्क्वायर है, v बराबर √ क्या है 30 × 30 होगा,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, V का मान टोटल हम लोग को मिल जाएगा 30 वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ये जो कंडीशन दी हुई थी ये रेजोनेंस की कंडीशन है। जब VL बराबर VC या XL बराबर XC होता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। और रेजोनेंस की कंडीशन में हमेशा पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, चाहे वो रेजोनेंस सीरीज में हो या पैरेलल में हो। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट मिल गया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डेली इसी तरीके से UP PCL TG2 ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल पर। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।